तो चलिए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दूसरी विधि को जानेंगे। पहली विधि था ग्राफ विधि से उसको हल करें, आप लोग सीखा था। बहुत सारा प्रश्न ग्राफ विधि में बताए थे, लगभग बच्चा लोग को आ गया होगा। अगला विधि है प्रतिस्थापन विधि। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। हम पहले समझते हैं कि ये प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। इसका मतलब हमें दो समीकरण मिलेगा, एक समीकरण से मान को उठाकर और दूसरे समीकरण में रखना है और तब जाकर उसका सॉल्यूशन करना है, और वहां से हमको जो मान निकलेगा फिर वो तीसरा समीकरण में रखना है। अब तीसरा समीकरण क्या होता है, अभी जो क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें आपको समझ में आएगा। कुल मिलाकर आपको ये समझ में आया होगा कि एक समीकरण से x का मान या y का मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे और उसको हल करेंगे। जो भी मान निकलेगा वो अगला समीकरण में रखेंगे। अब बातें तो बहुत हो गया, अब बनता कैसा होगा वो दिखाते हैं प्रतिस्थापन में। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 7x minus 2y इक्वल टू 1। फिर है दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 नहीं 15 है। ये दो समीकरण है। इस दो समीकरण को हम इससे पहले आपको बताए हैं कि ग्राफ विधि से कैसे इसको हल करेंगे, लेकिन अब जो बताएंगे वो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से इस दोनों समीकरण को कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है इस विधि से हल करना। अगर एग्जाम में आपको कहे कि समीकरण यानी द्विघात समीकरण को हल करे, सिर्फ कहेगा हल करे, तो आप कोई भी विधि से हल कर सकते हो, चाहे ग्राफ विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो। दो विधि और बचा है, वो भी बताएंगे। एक होता है विलोपन विधि और एक होता है बर्ज गुणनखंड विधि। तो आपको जो विधि अच्छा लगता है उस विधि से हल कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में कह देता है कि इस समीकरण का हल आप प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या विलोपन विधि से कीजिए या बर्ज गुणनखंड विधि से कीजिए या ग्राफ विधि से कीजिए। लेकिन बच्चा क्या होता है, समीकरण हल करना कोनो विधि से, जो उसको अच्छा लगता है उसको कर देता है। हल तो कर दिया लेकिन उसको एग्जाम में नंबर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से कीजिए और आप हल करके चले आओ ग्राफ विधि से। मेहनत तो लगा लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पूछा है जिस विधि से, उस विधि से आपको हल करके दिखाना होगा। तो आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल कैसे होता है, और आप भी हल कर सकते हो। आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। अब कहां से चलेंगे? तो समीकरण 1 से चलेंगे। कहां से चलेंगे? समीकरण 1 से। पहला समीकरण क्या है? 7x minus 2y इक्वल टू 1, यही ना। अब इसमें जिस तरह आप ग्राफ विधि में y को अकेला करते थे, इसमें भी y को अकेला कीजिए। मतलब y के साथ जो इर्द गिर्द है सबको दूसरी साइड हम ले जाएंगे। कैसे? यहाँ बचेगा -2y इक्वल टू 1, ये जाएगा -7x होगा। फिर यहाँ देखिए 2 जो है -2 गुना में इधर आएगा तो y इक्वल टू हो गया 1 - 7x बाय -2। कोई तकलीफ? इसको कहेंगे इक्वेशन सेकेंड, जो जिक्र किए अति थर्ड, तीसरा जो बोले थे तीसरा में रखते हैं, यही हुआ समीकरण तीसरा। अब इस y का मान
अच्छा बताइए कहाँ से चले थे, समीकरण 1 से ना, तो y का मान अब रखेंगे समीकरण 2 में। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 देखिए कहाँ है, यहाँ है ना। इसको लिखिए 3x + 4y = 15 आ गया। अब y जहाँ है यहाँ है, y के स्थान पर ये पूरा मान रखेंगे, ये पूरा वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 3x + 4 इंटू y के स्थान पर क्या हो जाएगा 1 - 7x बाय -2 इक्वल टू। अच्छा बताया यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? समझिए एकदम आसान है। हमने जो था वही लिखा, 4 तो 4 y के स्थान पर इस y का मान जो था वो रख दिए, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, हम समीकरण को हल करेंगे। मेन देखो इसमें जो प्रोसेस होता है, काम की बात यहीं से है, यहाँ तक कोई है दिक्कत? इतना तो करने आता ही है। अब मान रख दिए, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब थोड़ा दिक्कत होता है जिसको बेसिक सॉल्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उस बच्चा से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब देखिए इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करते हैं, समझना वो जरूरी है। तो यहाँ देखिए है 3x प्लस ये 4 जो है, ये 2 से इसको काट सकते हो, नीचा में जो रहेगा, या ये गुना होता है किससे, ऊपर वाला से। किससे गुना होता है? तो हम ऊपर वाला से गुना करते हैं। गुना कीजिए, 4 गुना 4 अब माइनस 7 चौका 28x अब बटा -2 अब बराबर। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, आपको दिखेगा ठीक से। यहाँ देखिए है 3x + 4 - 28x बाय 2 -2 इक्वल टू 15। ये इक्वेशन है, कुछ नहीं किया। यहाँ देखो 4 से सिर्फ ऊपर वाला में गुना कर दिए, बस जो है वही था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखिए यहाँ उसके बाद क्या करेंगे। अब इसके भी बटा आप 1 लिख दीजिए। अब इनका ये जोड़ कीजिए, ये दोनों का एलसीएम -2 होगा। 1 और -2 का एलसीएम -2, 1 से कटेगा तो -2 और -2 इंटू 3 तो -6x प्लस, फिर ये -2 खत्म, जो है वही आ जाएगा 4 - 28x इक्वल टू 15। यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक तकलीफ नहीं है तो समझिए जंग जीत लिए, मतलब अब सॉल्यूशन हो गया। कैसे? 2 इधर क्या है, भाग के रूप में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना के रूप। यहाँ बचेगा -6, हाँ इसको ऐड कीजिए ना, हो -28 है -6 है, कितना हो जाएगा -34 होएगा, x + 4 इक्वल टू 15 × -2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -34x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -30 आई जाएगा -4 होएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -34 आई गुना में इधर आएगा तो -34। क्या लग रहा है, कटेगा? क्या बचेगा? x का वैल्यू कितना आ गया? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोग को? अब हम इस x का मान कहाँ रखेंगे? हाँ समीकरण 3 में रखेंगे, तब किसका मान निकलेगा? बस हो गया समीकरण का हल, क्योंकि x और y का ही मान चाहिए मुझे। यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 देखिए कितना है नूनू, y इक्वल टू 1 - 7x बाय -2,
तो 1 माइनस 7 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे 1 बटा -2, तो 1 माइनस ये मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 अब बाय -2, ये घटेगा तो -6 बाय -2 माइनस माइनस 3, यानी कि y का मान कितना आ गया और x का मान यही आपका क्या हुआ। तो इस तरीका से हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या करते हैं, हल करते हैं। आप लोग सीखा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किस विधि से, समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।